So, hello, please like, share, and subscribe my channel Himani Parik. And if you problem any kind of zoology topics, then comment me on this video's comment sections. Today we discuss. So let's start. Today we discussing about the important forms of DNA, a different form of DNA like B, A, and Z. We discussing about the total detailed study about their helicals, major grooves, minor grooves, and their all of things in table conditions. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने डीएनए तो मैंने कोई अगर आपको चाहिए कि मैं डीएनए की स्ट्रक्चर्स पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे आई विल गिव अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑफ purine nitrogen bases. So what is the means of purines, pyrimidines? Let's start. So purine is 6 amino adenine is no 6 amino adenine is purine में आता है adenine और guanine. तो 6 amino is a adenine and 2 amino and 6 oxo is a guanine. This is the adenine structure and this is the guanine structure. And what is the mean of pyrimidine? Pyrimidine में cytosine, thymine और uracil. You know that thymine present in DNA condition and uracil present in RNA conditions. So pyrimidines में हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2 ऑक्सो और 4 अमीनो। ठीक है, एक और बात रह गई, शुगर से जो ये अटैच होते हैं ना नाइट्रोजन बेस डीएनए में, आपको पता है कि शुगर फास्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजन बेस से मिलकर स्ट्रक्चर्स बनती है उसकी बैकबोन। सो डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स होती है इनके मिलकर बनती है, बट मैंने आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एज अ नाइट्रोजन बेसिस की। सो ताकि हमें डीएनए फॉर्म्स पढ़ने में प्रॉब्लम्स ना हो। सो 6 amino is a adenine and 2 amino 6 oxo is guanine. ठीक है, and 2 oxo and 4 amino is a cytosine and 2,4 dioxo and methyl is the thymine and 2,4 dioxo is a uracil. Then so this is the cytosine, thymine and uracil's informations. This is the information. What is the nucleosides? तो nucleosides में हम नाइट्रोजन बेसेस जो कि ये थे और शुगर मॉलिक्यूल्स के बारे में मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स में हम नाइट्रोजन बेसेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप्स, ये 3 से आता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में तो शुगर तक होती है और जब इसमें फास्फेट का एडिशन हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। तो दिस इज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट नाइट्रोजन बेसिस एंड मोस्टली आज हम पढ़ेंगे बी, ए एंड जेड फॉर्म्स डीएनए डिटेल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बी, ए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। हेलिकल सेंसेस की बात करें तो बी में राइट हैंडेड है, ए भी राइट हैंडेड है, बट जेड इज अ लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, मेजर ग्रुप प्रेजेंट है, बट इसमें मैं बताऊंगी एब्सेंट किस हिसाब से। एब्सेंट टोटली एब्सेंट नहीं है इसमें। बेस पेयर्स इसमें 10.5, इसमें 11 होता है और इसमें होते हैं 12। ठीक है, और बात करते हैं ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड कन्फॉर्मेशंस की। ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड कन्फॉर्मेशन इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेलिकल सेंसेस की बात बताती हूँ। हेलिकल सेंसेस बी फॉर्म डीएनए में राइट हैंडेड, ए में भी राइट हैंडेड और जेड में लेफ्ट हैंडेड है। कैसे? लाइक दैट। ये देखो, ए फॉर्म डीएनए है तो ये ए फॉर्म डीएनए जो है ये भी राइट हैंडेड है और बी फॉर्म डीएनए भी राइट हैंडेड है, बट जेड का कन्फर्मेशन देखो आप ऐसे है, तो ये जेड फॉर्म डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड है और मेजर ग्रुप सब में प्रेजेंट है, इसमें टोटली एब्सेंट नहीं होती है, बस वो मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगी। बेस पेयर हेलिकल्स में आपको बता चुकी हूँ 10 की 10.5, 11 एंड 12। एंड ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में भी आता है नेट और में। सो ये याद रखना, ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड कन्फर्मेशन जो है बी में एंटी है, ए में भी एंटी है और इसमें एंटी तो है पिरामिड कंडीशंस में और सिन है प्यूरिन कंडीशंस में। तो अब डीएनए में तो प्यूरिन और पिरामिडिन बोथ प्रेजेंट होते हैं, तो भाई पिरामिडिन एंटी कंडीशंस में बाइंड होंगे और प्यूरिन जो होंगे सिन कंडीशंस में बाइंड होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड कंडीशन इन जेड फॉर्म्स आप बोथ लिखोगे, एंटी और सिन दोनों प्रेजेंट होता है। ए और बी में तो सिर्फ एंटी है और इसमें दोनों है। उसके बाद हेलिकल्स राइज बेस पेयर, इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम्स बेस पेयर्स के बीच की वो डिस्टेंस, और इसमें 2.6 एंगस्ट्रॉम और इसमें 3.7 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 3.4, 2.6 एंड 3.7 एंगस्ट्रॉम्स। ध्यान रखना, बी की 3.4 है, ए की 2.6 है और जेड की 3.7 है। बेस टिल्ट 6 डिग्री, 20 डिग्री एंड 7 डिग्री। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं
तो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं तो मेजर ग्रुप्स इसमें बी फॉर्म डीएनए में वाइड एंड डीप होती है। लाइक आई विल सी मेजर ग्रुप जो है इसमें देखो ये वाइड और डीप है, ठीक है, ठीक है, वाइड और डीप है। और माइनर ग्रुप जो है नैरो और डीप है इन बी फॉर्म कंडीशंस, ठीक है। तो यही मैं यहाँ बोला है कि मेजर ग्रुप जो है वाइड एंड डीप है और माइनर ग्रुप जो है बी में नैरो और डीप है, ठीक है। तो बी फॉर्म डीएनए में मेजर ग्रुप वाइड एंड डीप एंड माइनर इज नैरो डीप। सो मेजर इज वाइड एंड डीप एंड माइनर इज नैरो डीप। इन ए फॉर्म कंडीशंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें मेजर ग्रुप नैरो एंड डीप होगी और जो इसमें मेजर ग्रुप जो है ये ब्लैक वाली है तो ये नैरो और डीप है, और वाइट वाली जो है ये माइनर ग्रुप है तो ये माइनर ग्रुप जो होती है वो इसमें होगी वाइड एंड शैलो। ए फॉर्म कंडीशन में इसमें तो माइनर ग्रुप क्या थी, नैरो और डीप थी, लेकिन इसमें माइनर ग्रुप जो होगी वो वाइड और शैलो होगी। ए फॉर्म में वाइड एंड शैलो, इसमें नैरो एंड डीप, और ये जो होगी यहाँ नैरो और डीप है, यहाँ वाइड और डीप है। और जेड फॉर्म डीएनए में देखोगे तो मेजर ग्रुप जो है वो फ्लैट हो चुकी है, अपसेंट नहीं है बट फ्लैट हो चुकी है, और माइनर ग्रुप जो है वो नैरो और डीप कंडीशंस में है। तो ये मेजर और माइनर ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और मैंने यही बताया आपको कि इसमें मेजर ग्रुप बी फॉर्म डीएनए में वाइड एंड डीप, और ए में मेजर ग्रुप है नैरो एंड डीप, और जेड में फ्लैट है। और माइनर ग्रुप जो होती है ए डीएनए में नैरो और डीप है, वाइड एंड शैलो है। बी में नैरो और डीप है, ए में वाइड एंड शैलो है, और इसमें नैरो और डीप है, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में एकदम अच्छे से बता चुका हूँ। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ बी एंड ए एंड जेड फॉर्म ऑफ DNA and their total time. I hope you understand the different form of DNA. This is a short video, and if you like this video, then please subscribe. And अगर आपको DNA structures के बारे में भी जानना हो तो comment me on comment sections. I will give a detailed study about DNA and their DNA structures, their base pair and their sugar puckering, about all. Thank you. मोस्टली हम जो डीएनए की स्टडी करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन रह गई थी, सॉरी फॉर द लेट, बट मोस्टली हम जो डीएनए स्टडी करते हैं वो बी डीएनए होता है, जो हम बताते हैं कि 10 बेस पेयर्स होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है बेस पेयर्स के बीच में, 34 एंगस्ट्रॉम पूरी हेलिक्स होती है, और हम ये बात करते हैं ना जो टोटली वो बी फॉर्म डीएनए के, तो मोस्टली स्टडी के लिए ये बी फॉर्म डीएनए ही यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, सो आई विल, सॉरी फॉर द लेट।